ये जो आर्टिकल है ये आपका माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे है कि एक एनालिसिस की गई, एक सर्वे किया गया है गंगा रिवर का एक एनजीओ के द्वारा। उसमें पाया गया है कि हमारे गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। और ये जो एनालिसिस है इसमें हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी स्ट्रेच जो है गंगा का, उसको इंक्लूड किया गया है। जो ये आपका माइक्रो प्लास्टिक है इसमें हर तरह के जो हमारे यूसेज का, जैसे टायर, क्लोथिंग, फूड पैकेजिंग, इसके माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं। ये हर तरह के शेप और फ्रैग टाइप में मिले हैं। वो फाइबर टू फ्रैगमेंट्स, फिल्म्स और बीड्स के शेप में हैं। माइक्रो बीड्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं इन वाराणसी और कानपुर। जो फ्रिक्वेंट साइज रेंज है वो है आपका लेस देन 300 UM। तो बहुत सारे मैरिन स्पीसीज इससे इम्पैक्ट हुए हैं, जो मैरिन डेब्रिस है उससे। और साथ में देखा गया है कि जो मैरिन स्पीसीज है वो इसको इंजेस्ट कर देता है और उनके हेल्थ पे असर करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो स्कीम्स हैं जैसे कि स्वच्छ भारत हो गया जो कि सॉलिड वेस्ट से डील करता है, और नमामि गंगा हो गया जो कि गंगा रिवर पॉल्यूशन से डील करता है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो माइक्रो प्लास्टिक है वो हर तरह के रिवर सिस्टम में मिल रहा है, और इसका एक डायरेक्ट लिंकेज ये दिखा रहा है कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे। जो ऑफिशियल डाटा है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा 97 गंगा टाउन्स हैं जो कि गंगा के किनारे हैं, वो ऑलमोस्ट 750 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज डाल रहे हैं गंगा रिवर में। अगर अब हम इसका लार्जर कंसर्न देखें तो इसमें आपको समझना होगा कि जो ये माइक्रो प्लास्टिक है ये रिमोटेस्ट ऑफ प्लेस में मिल रहा है। ये आपके माउंट एवरेस्ट पे भी दिख रहा है, आर्कटिक में भी, आइसलैंड में भी। मतलब कि आप जितना रिमोटेस्ट कोई एरिया होगा वहाँ तक माइक्रो प्लास्टिक पहुँच चुका है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैजार्ड है हमारे ह्यूमैनिटी के लिए भी, और साथ में जो बाकी मैरीन ऑर्गेनिज्म है उसके लिए भी। हमें ज़रूरत है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और साथ में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसको टाइटन किया जाए। देखा गया है कि जो भी सिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इम्प्लीमेंट करने में वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अब अगर हम देखें कि क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लिया जा सकता है, उसमें आपका होगा स्वच्छ भारत को और अच्छे से टाइटली इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा कि जो वेस्ट जनरेशन, मतलब कि जहाँ पे वेस्ट जनरेट किया जाता है वहीं पे उसका सेग्रीगेट होना चाहिए, और साथ में फिर उस वेस्ट का रिसाइकलिंग की ज़रूरत है। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे फूड वेब को एक तरह से थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि हमारे फूड वेब तक प्लास्टिक वेस्ट या माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है एट अ ग्लोबल लेवल एक ग्लोबल ट्रीटी की, जैसे कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया या पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इसी तरह के ट्रीटी की। साथ में इंडिया को भी डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वो सीरियसली कंसर्न है, और उसको स्टेप्स लेना होगा एट डोमेस्टिक लेवल। हमें जरूरी है कि हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को सही करें, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, इन सबको इन्वॉल्व करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लें।